जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं शेयर मार्केट के बारे में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में आज मैं कुछ आपको बताने वाला हूं। जो हमारे फौजी भाई हैं और उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट बिल्कुल बेकार चीज है, यहां पे केवल बर्बाद हो सकते हो, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको पता चलेगा। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को पूरा देखें तभी आपके लिए पता चलेगा कि कैसे आप शेयर मार्केट से हमारे फौजी भाई फायदा उठा सकते हैं। स्पेशली ये वीडियो हमारा आज का फौजी भाइयों के लिए मैं बना रहा हूं कि कैसे फौजी भाई शेयर मार्केट से या म्यूचुअल फंड से निवेश करके करोड़पति बन सकते हैं या फिर उससे फायदा उठा सकते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा इसका करके, ठीक है, कि आप एपी फंड जब कटवाते हैं और म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो कितना फर्क होता है। मैं आज आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं शुरू करता हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से आज मैं आपके लिए समझाने जा रहा हूं। मार्केट में कई प्रकार की एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, जैसे ग्रो हो गया, सबसे ज्यादा चलता है, जरोदा हो गया, एंजल वन हो गया। तो ये कई प्रकार की एप्लीकेशन है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। वीडियो के लिए पूरा देखें दोस्तों और ध्यान से देखें, तभी आपके लिए पता चल सकेगा कि मैं आपके लिए आज क्या सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे निफ्टी 50। इसका मतलब होता है इंडिया की टॉप 50 कंपनी इसमें इंक्लूड है जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। राइट में दिख रहा होगा बैंक निफ्टी, इसमें मात्र 12 कंपनी इंक्लूड होती है, तो आप दोनों में से किसी में भी निवेश कर सकते हैं। अब इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आता है, इंट्राडे भी आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल भी इंट्राडे या एफ एंड ओ यूज ना करें। मैंने भी दोस्तों ये सब यूज करके देख लिया, केवल इसमें घाटा पड़ा है और कुछ नहीं। तो इसलिए जो मुझ पर आज गुजरा है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, फालतू में कुछ नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको कहां निवेश करना चाहिए, है ना। तो वीडियो के लिए पूरा देखें। तो ये इसके बारे में बस मैं ऊपर से नॉर्मली बता दूंगा। ये एक्सप्लोर है जो चल रहा है अभी, ये होल्डिंग पे आ गए। तो आपने जो जैसे कंपनी है, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, अडानी, किसी का भी शेयर खरीद लिया तो यहां पर आपका शेयर शो करने लगेगा अगर आपने खरीदा है तो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज शेयर में आ जाता है। नेक्स्ट है न्यूज शेयर, इसमें आ जाता है, देखिए टाटा पावर का शेयर 421 का है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना, डीएलएफ, एनएचपीसी, ये सब क्या है, शेयर हैं, ठीक है। ये देखिए अजय वॉच लिस्ट, जो मैं वॉच करता हूं, है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीवीआई बैंक, है ना, एलएनटी फाइनेंस, सुजाता, जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, है ना, एमआरएफ, अपोलो, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, एनटीपीसी, मारुति सुजुकी, वोडाफोन। तो ये जो है रिलायंस, टाटा स्टील, अडानी, ये सब शेयर होते हैं। खैर आज इसकी बात नहीं करेंगे हम, ना ही आज मैं आपको ये इसके बारे में कुछ सिखाने वाला हूं, क्योंकि इसमें लॉस होता है, ठीक है। अब दोस्तों, आप कई तरीके से निवेश कर सकते हो शेयर मार्केट में। एक तो आप एफ एंड ओ या इंट्राडे के माध्यम से कर सकते हो, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, कभी नहीं करना। आप एक फौजी होने के नाते आपको बता रहा हूं। दूसरा, आप निवेश कर सकते हो शेयर खरीद के। हाँ, शेयर खरीदने की सलाह दूंगा आपको, आप शेयर खरीद सकते हो जरूर, टाटा, रिलायंस, अडानी वगैरह जो भी है, बजाज, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआई बैंक, इन बैंकों में आप निवेश कर सकते हो। बड़ी कंपनियों में आप शेयर खरीद के निवेश कर सकते हो, ठीक है, ये सही है। सबसे जो मैं मेन चीज था बताने वाला वो है म्यूचुअल फंड। ये देखिए, म्यूचुअल फंड में आ जाइए, ओपन कर लीजिए, तो आपको एक्सप्लोर में दिख जाएंगी ये सब कंपनी। इसमें क्या होता है, कलेक्शंस है, हाई रिटर्न। आपको इसमें
अगर म्यूचुअल फंड भी कई तरीके के होते हैं तो इसमें आपको हाई रिटर्न मिलेगा देखने को, लेकिन घाटा भी, लॉस भी हाई होगा। SIP विद 500 रुपए से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। इसमें अगर आप खोल के देखोगे तो 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हो, है ना। ये हो गया हाई रिटर्न। देखिए हाई रिटर्न का आपको दिखा दूं, 3 साल, 5 और 1 साल। ये हो गया। आदित्य बिरला ने 1 साल में पिछले 88% का रिटर्न दिया। ICI ने 64% का, ICI 61%, SBI 91%, है ना, निप्पन 71%, क्वांट 72%, क्वांट स्मॉल कैप 61%। तो ये हो गया SIP विद 500। ये 500 से जो एप्लीकेशन आ गई, यहां पर आप 500 रुपए पर मंथ के हिसाब निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट, टैक्स सेविंग लार्ज कैप। ये लार्ज कैप कंपनियां हो गई। लार्ज कैप कंपनियां जो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। ये देखिए 5 रिटर्न है, 1 ईयर्स का ये रिटर्न है, ठीक है। नेक्स्ट है लार्ज कैप के बाद मिड कैप। 3 तरीके की कंपनी होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ये मिड कैप की कंपनियां हैं। ये इस टाइप से मोतीलाल ओसवाल 55%, क्वांट मिड कैप 69%, निप्पन 54%, HDFC 52%, ये दिया है रिटर्न। स्मॉल कैप का देख लेते हैं। स्मॉल कैप में क्वांट है 61% दिया, निप्पन ने 52%, टाटा स्मॉल कैप 41%, ICI 40%। ये इनमें कर सकते हो आप। तो भैया बात ऐसी है कि लार्ज कैप कंपनियों में करोगे आप तो फायदा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन नुकसान भी कम होगा। मिड कैप का मतलब होता है कि मीडियम, नुकसान भी ज़्यादा नहीं, फायदा भी ज़्यादा नहीं। स्मॉल कैप का मतलब होता है आपको फायदा बहुत होगा, हाई रिटर्न मिलेगा और लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं आज फौजी भाइयों की अपने आंखें खोल दे रहा हूँ बिल्कुल। आपको ये देख करके वीडियो आंखें खुल जाएंगी। आप ये बताइए AP फंड में कितना रिटर्न मिलता है? 7%, 8% बस। अगर आपने मान लो, सिंपल भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल सादा सिंपल भाषा में, अगर 1 लाख रुपए लगाया साल में तो आपको रिटर्न कितना मिला? 1,07,000 या 1,08,000 टोटल, मतलब 7 या 8,000 रुपए रिटर्न दिया सरकार ने। लेकिन वहीं अगर आपने म्यूचुअल फंड में SIP डाली होती तो आपको 1 लाख रुपए अगर आपने SIP के थ्रू 1 साल में डाला होता तो आपको मिलता कितना? 1,88,000, मतलब 88,000 का फायदा। ICI में आपको 64% का फायदा है। 1 लाख डाला होता तो 1,64,000 मिलता। ICI में आपको 61% का फायदा है। SBI में 91% का फायदा है। अब आप बोलेंगे कि ये तो कम बढ़ भी हो सकता है, ये तो शेयर मार्केट है, वहां तो हमें 7% मिलता है, 8% मिलता है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको SBI को मानते हो ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो नहीं भाग रही, ना भाग रही है, ना पैसा डूब रहा है। इसकी हिस्टोरी दिखाता हूं पूरा, इसको ओपन कर लीजिए। ये आ गया। तो हम आ जाते हैं SBI में। SBI का देख लेते हैं। पिछले 1 मंथ रिटर्न है ना 0.81% आपको दिया है प्लस में, 1 महीने में, है ना। और ये जो रेड कलर का है 0.55%, इसको देख के आप डरो मत, ये 1 डे, 1 दिन का है कि 1 दिन में माइनस हुआ है, लेकिन 1 महीने में 0.81% का फायदा हुआ है। 6 मंथ में देख लेते हैं अब हम, 48% रिटर्न दिया है। मतलब कि 6 महीनों में अगर 1 लाख आपने डाला तो 1,48,000 रुपए होता आपका। अब 1 ईयर में देख लेते हैं, 91%। अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होता तो 1,91,000 रुपए आपको मिलता। और AP फंड में कितना मिलता? 1 लाख का 1,08,000। इसमें कितना मिल रहा है? 1,91,000 से ज्यादा। 3 इयर्स का देख लेते हैं, 38% है। 3 इयर्स और 5 इयर्स में थोड़ा कम हो जाता है,
बताऊंगा क्यों हो जाता है बात। 38% दिया है, 5 ईयर्स में और कम हो जाता है, 26% का दिया। तो आप चाहो तो 1 साल में निकाल सकते हो, या फिर आप, मैं बोलूंगा कि कोई अच्छी बैंक देख के आप परमानेंट इसमें एसआईपी करें। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। जैसे आप एपी फंड कटाते हैं, डायरेक्ट आपका बैंक से कराएं, डायरेक्ट किस्त कट जाएगी आपकी, एसआईपी कट जाएगी। तो इसको आप ऑल पे देख लीजिए आप करके, ऑल पे इन्होंने 12% का रिटर्न दिया है। मतलब कि जब से स्टार्ट किया है तब से लेके आज तक 12% से नीचे इन्होंने रिटर्न कभी नहीं दिया है। ओके, अब मैं आपको दिखाऊंगा म्यूचुअल फंड की ताकत क्या होती है ना। इसको अब बंद कर दो, गूगल पे चलते हैं अब आपको लेकर के। तो गूगल पे हम आ गए, और गूगल पे सर्च करना है आपको, गूगल पे आपको सर्च करना है ग्रो कैलकुलेटर। एसआईपी, गूगल पे आपको सर्च करना है ग्रो कैलकुलेटर एसआईपी। ये आ गया आपका एसआईपी कैलकुलेटर, या एसआईपी कैलकुलेटर आप कर सकते हो। एसआईपी ग्रो का कैलकुलेटर यहां पे ओपन हो चुका है। अब यहां 2 कॉलम है, आपको दिख रहे होंगे। एसआईपी कैलकुलेटर के नीचे अपनी स्क्रीन पे एसआईपी और लंप सम, दोनों के बारे में बताऊंगा। एसआईपी क्या होता है? एसआईपी होता है आपका, जैसे एपी फंड वगैरह कटाते हो ना पर मंथ, वो होता है एक किस्त होता है। इसमें क्या है, पर मंथ आपकी किस्त कटती है। अब हो गया लंप सम। लंप सम में क्या होता है, आपने एक ही बार में डाल देना है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, या 10,000, 20,000, 5,000, जो आपको डाल मिले एक बार में डाल देना, एक बार में डाल देना है। चलिए हम दोनों के बारे में बात करेंगे आज। पहले बात करते हैं एसआईपी की। अब एसआईपी आप एक फौजी होने के नाते, या आप सिविलियन भी हो, तो नॉर्मल 5,000 रुपये पर मंथ कटा सकते हो, है ना। अगर फौजी है तो 10,000 रुपये पर मंथ कटा सकता है, क्योंकि एपी फंड हम लोग 10,000 रुपये पर मंथ से नीचे कभी नहीं कटाते। तो 5,000 रुपये एक सिविलियन भी कटा सकता है। ये वीडियो सिविलियन के लिए भी है, ठीक है, कोई भी इससे सीख सकता है, ऐसा नहीं है ये फौजियों के लिए, ये सिविलियन के लिए भी है। तो इसमें आपने डाल देना है कितना, 5,000 रुपये पर मंथ, है ना। अब ये 12% क्यों दे रहा है, क्योंकि भाई 12% से नीचे आज तक कभी हुआ ही नहीं है डाउन, है ना। अब 12% ही लगा लेते हैं, चलो पहले 12% लगाते हैं 10 साल के लिए। ओके, ये देखिए आपने इन्वेस्ट किया 10 साल में 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये 6 लाख रुपए। आपको रिटर्न कितना मिला 10 सालों में? 5,61,695 रुपए। टोटल वैल्यू 11,61,695। मतलब आपका 6 लाख का हो गया लगभग 11.5 लाख से ऊपर, है ना। मतलब डबल हो गया 10 सालों में, है डबल हो गया। इसके बाद इसको आप कर लीजिए 10,000, जो कि एक फौजी भाई कटवाता है इतना, और 12% रिटर्न कर लीजिए, कम से कम लगाएंगे हम, ठीक है, 10 साल का। तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि इन्वेस्ट किया है आपने 12 लाख रुपए 10 सालों में, 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया। आपको रिटर्न कितना मिला है? जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना ही रिटर्न मिला अगले 10 सालों में, लगभग 12 लाख, 11,23,391। मतलब लगभग 12 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और 12 लाख आपको 10 साल में रिटर्न मिल गया। टोटल वैल्यू बनी आपकी जाके 23,23,391, लगभग 24 लाख। मतलब कि आपने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 12 लाख आपको रिटर्न मिल गया। टोटल 24 लाख रुपए आपको 10 सालों में हो गया, है ना। अब इसको करते हैं 12, तो आप देख सकते हो 30%, 35%, 50%, 80% रिटर्न दिया है। तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए बस,
आप इसको कर दीजिए 20% कर दीजिए और 10 सालों का ही लगा लीजिए। अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ कटवाते हैं और 20% का आपका रिटर्न मिला आपको 10 सालों में, तो आपने 12 लाख रुपए जमा किया। कितना किया? 20 सालों में। इसको 10,000 रुपए पर मंथ आप दे ही रहे हो, 10 सालों के लिए है ही। अगर 20% रिटर्न मिला तो आपको 12 लाख ही आपने तो जमा किया, लेकिन आपको उस टाइम पे अगर कितना रिटर्न मिल रहा था? लगभग 12 लाख। अब कितना मिल रहा है आपको? 26 लाख रुपए रिटर्न मिल रहा है। और टोटल आपकी वैल्यू 12 लाख की टोटल वैल्यू हो जाती है 38,23,636। मतलब अगले 10,000 रुपए पर मंथ आप कटा दो 10 सालों के लिए, आपको करीब करीब 40 लाख रुपए मिलेगा, है ना। 10 साल की जगह 15 साल रख लिया तो क्या होगा? आपका 10,000 रुपए पर मंथ जमा हो रहा है 15 सालों तक, है ना। 18 लाख आपने जमा किया और आपको रिटर्न कितना मिलेगा? भाई 10,000 रुपए पर मंथ हर कोई कटा सकता है फौजी भाई, ध्यान से देखना इस वीडियो को। और 12% से कम मिलेगा नहीं। 15 ईयर्स कटा दो बस आप, 15 साल, तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 18 लाख तो आपने जमा किए, रिटर्न मिलेगा 32,45,760। मतलब टोटल वैल्यू आपकी बनेगी 50 लाख से ऊपर, 50,45,760। इसका मतलब ये हुआ आप 10,000 रुपए पर मंथ तो कटा ही सकते हो, 12% से नीचे कम मिलेगा नहीं, और 15 साल तो फौज में रहना ही है, इससे पहले तो आप जा नहीं सकते। बस इतना कटा के भूल जाओ। और ये भी नहीं बोल रहा हूं कि कोई बेकार कंपनी में, SBI बैंक में कटाओ, उस पर भरोसा है ना, उसमें जाके SIP करो। आपको भाई रिटायर जब होगे तो 50 लाख रुपए मिलेगा, है ना। अगर आप इसको 20 साल कर लो तो 20 साल का भी बताता हूं, यह होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, SIP कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ब्याज पे ब्याज मिलता है। अब आप कमाल देखना 20 साल का सेम 10,000 रुपए पर मंथ कटाते हो, 20 साल कटा लो, 12%, इससे कम नहीं दिया है आज तक, तो इतना ही रख लो, ज्यादा मत रखो। आपने 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, आपको 24 लाख का 75,91,469 रुपए मिलेगा रिटर्न। टोटल वैल्यू आपने 24 लाख जमा कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, टोटल वैल्यू कितनी होगी? 99,91,469। मतलब आप 20 सालों तक अगर 10,000 रुपए पर मंथ दे सकते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, सही है। और अगर यही आपने अगर ये बढ़ा दिया जाए, 20% कर दिया जाए, तो आप देख सकते हो अभी आपको कितना 99 लाख कुछ मिल रहा था। 10,000 रुपए आप जमा करोगे 20 साल तक तो 99 लाख मिल रहा था 24 लाख जमा करके। अब आपको पता है कितना मिलेगा अगर 20% रिटर्न मिला? तो देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे, 24 लाख जमा किए आप, और अगर 12% इंटरेस्ट मिलता आपको तो 99 लाख मिलता। लेकिन रिटर्न अगर आपका 20% कहीं मिल गया इंटरेस्ट तो आपको कितना मिलेगा? 2,92,14,794। मतलब आपका भाई 20 साल तक जमा कर सकते हो, 20 साल तक तो 20 साल तक तो कर लोगे आराम से। 10,000 रुपए पर मंथ करो, ज्यादा नहीं है, और 20% का रिटर्न मिला तो आपको हैरानी होगी। 24 लाख आप जमा करोगे, आपको मिलेगा 3,16,14,794। ठीक है, आपको 3 करोड़ रुपए मिलेगा, उससे ज्यादा। तो अब आपको समझ में आया क्या है SIP कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चाहिए। तो बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों AP फंड में कुछ नहीं रखा। ये जो हमारे सीनियर लोग होते थे पहले, कुछ ये चलता नहीं था, उन्हें कुछ मालूम नहीं था, तो वो AP फंड कटाते थे। आजकल हम पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट में लगी हुई है, शेयर मार्केट में लगी हुई है, हमारे ऑफिसर्स भी शेयर मार्केट में लगे हैं, वो आपको बताते नहीं। म्यूचुअल फंड में निवेश करें,
ठीक है, चाहे बैंक में जाके डीमैट अकाउंट खुलवा लें, चाहे आप डायरेक्ट मोबाइल के थ्रू ग्रो एप्लीकेशन या एंजल वन, जरोदा, वन पैसा, किसी भी कंपनी के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर विश्वास ना हो तो बैंक में जाके सीधा इन्वेस्ट करें, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं, डीमैट अकाउंट खुलवा करके आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर दें और आप देखो करोड़पति हो गए 15-20 सालों में। ठीक है, तो आपको यही आज मैं समझाना चाह रहा था। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों के लिए जरूर भेजें, जिससे कि उनके लिए भी वीडियो से फायदा मिल सके। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या फिर एपी फंड में निवेश करना है। एसआईपी बहुत ही सुरक्षित है। आप देख सकते हो कि बैंक के थ्रू आप कर सकते हो, बैंक में जाके बहुत अच्छे से बहुत आराम से कर सकते हो। तो आप एसआईपी करें और मात्र 5 या 10,000 रुपए पर मंथ कटाएं और फिर आप देखें आप जितना रखोगे 10 साल रखोगे और अगर 15 साल रखोगे 20 साल रुपए मिलेगा। तो आप जितना ज्यादा टाइम रखते हो एसआईपी म्यूचुअल फंड के लिए जितना टाइम देते हो, क्योंकि ये कंपाउंडिंग होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो उतना ज्यादा आप ब्याज मिलेगा इस पर, है ना। तो हम लोग 15 या 20 साल नौकरी करते हैं, तो इससे अच्छा यह है कि हम 5,000 या 10,000 रुपए पर मंथ बैंक के थ्रू या किसी के थ्रू कटाएं और जब हम रिटायर होंगे ना तो 15-20 साल बाद देखना आपको रिटायरमेंट पे कितना मिलेगा, 30 लाख 40 लाख, बस अधिकतम बता रहा हूं आपको। एपी फंड लगा के बता रहा हूं 30-40 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन अगर आपने एसआईपी की तो आपको 1 करोड़ से ज्यादा मिलेगा पक्का। ठीक है, तो एसआईपी करें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी, खासकर हमारे फौजी भाइयों के लिए, और ये वीडियो सिविलियन के लिए भी था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी हमारा चैनल कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।